हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है बड़ी दीपावली और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और आज जो है हम देवता पूजन करने जाते हैं दीपावली पे, तो अभी हम वहाँ के लिए रेडी हुए हैं और अब जाएंगे। बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। और मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन जल्दी की वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी, फिर मैंने सूट पहन लिया कि साड़ी रात को पहन लूँगी। तो अब मिलते हैं देवताओं पे, पूजन करते हैं। तो ये हम आ गए हैं देवताओं पे और मैं थोड़ा सा ना लेट आई हूँ। और वैसे यहाँ सुबह सुबह बहुत भीड़ भी रहती है, तो मैंने सोचा कि इतने घर का भी जो काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि सफाई का काम करने के बाद ही हमारा नहाना होता है और नहाने के बाद फिर घर की भी पूजा करनी होती है। तो उसके बाद ही मैं देवता पूजने के लिए आई थी। और यहाँ पे सुबह जैसे भीड़ रहती है ज़्यादा, क्योंकि सभी के देवता यहीं पे बने हुए हैं, तो सब जैसे पूजने आते हैं, तो सुबह सुबह बहुत भीड़ भी रहती है। तो ये हम दीपक जला देंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे। और उसके बाद आके घर पे मैंने खीर बनाई और जो छोले थे वो उबलने के लिए रखे, क्योंकि छोले पूरी खीर जो भी ये चीज़ें आज बननी थी। तो छोले की रेसिपी मैं कभी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि आज तो मैं बहुत जल्दी में थी। और दीपावली के दिन तो आपको पता ही है कितनी भाग दौड़ रहती है। और जो मिठाइयाँ बाँटने के लिए जो हमारे रिलेशन से भी जो लोग आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा फ्री होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी बहुत देर के लिए हमें बैठना पड़ता है। तो ये छोले इस तरह के मैं बनाती हूँ कि जैसे कि मार्केट में छोले मिलते हैं और छोले भटूरे हम खाते हैं और उनका जो टेस्ट आता है बिल्कुल सेम वही टेस्ट बनाती हूँ, लेकिन उसको कभी फिर से शेयर करूँगी। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जीत रहो, खुश रहो। बैठो बैठो, पानी ला रही हूँ। और ये दोनों मेरे भतीजे हैं जो कि मिठाई लेकर आए हैं। और अब टाइम हो रहा था 11-12 का टाइम हो रहा था शायद। और मैं तो आधा काम अपना बस तैयार करके जल्दी से रख रही थी, क्योंकि शाम को मुझे बहुत सारा काम करना था। और बहुत ना अच्छा लगता है जब त्योहारों पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। नहीं तो अब तो ऐसा हो गया है कि हाँ, व्हाट्सएप पे बधाई भेज दी और बात करने का तो किसी को टाइम ही नहीं है। तो त्योहारों के बहाने से ही सही एक दूसरे से मिल तो लेते हैं और बातें हो जाती हैं, आराम से बैठ के हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। तो ये मैं छोलों में तड़का लगा रही थी। और ये छोले तैयार करने के बाद मैं छोलों में जब बाद में तड़का लगाती हूँ, इससे ना एक अलग ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छा अदरक और हरी मिर्ची का वो मैं तड़का लगा रही थी इसमें। और ये एक तरफ मैंने घी चढ़ा दिया है कढ़ाई में पूरी बनाने के लिए। तो मैं पूरी बनाऊंगी। और ये कुछ खीर मैंने बनाई थी, थोड़ी सी ही खीर मैंने बनाई थी, थोड़े छोले बनाए थे। तो अब मैं पूरियाँ बनाऊंगी और बस इस काम से मैं किचन के काम से पूरा फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो ही गया था। और बीच बीच में मैं और भी अपने काम करती रहती थी, जैसे कि मैंने छोले बनने के लिए रख दिए थे, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। वो अभिषेक और छोटू आ गए थे, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया था, मैं उनके पास बैठ गई थी। और उसके बाद मैं फिर से आके किचन में लग गई। और बीच-बीच में मुझे और भी काम करने रहते थे, जैसे कि ऊपर से कपड़े भी उतार के लेके आई थी, कपड़े धुले थे, तो वो कपड़े सुखा के भी आई थी। और फिर ये राजा आ गया था, दीदी का बेटा, मिठाई लेकर ये आ गया था, तो फिर उसके पास भी मैं थोड़ी देर बैठी। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप मेरी थोड़ी-सी हेल्प कराओ, जो बाहर की बजरंगबली की तस्वीर है और अंदर की साइड जो गणपति जी की तस्वीर है, उनके लिए आप माला बना दो और उन पे माला लगा दो, क्योंकि वो काफ़ी ऊँचाई पर है, वहाँ पर मेरा हाथ भी नहीं जाता। और ये देखो अभिमन्यु क्या शैतानी कर रहा था। आज मम्मी का मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसों के पटाखे ले आया हूँ। देखो हंस रही हैं अब। चलो मैं पिटने से बच गया। और ये अब मम्मी तोड़ रही हैं फूल। फिर मम्मी बनाएंगी रंगोली। रंगोली। और सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जलते हैं। दिए जलते हैं। नहीं। हाँ देखो। मैं नहीं बोल रहा, नहीं कहती तुरंत ही। मेरे झोपड़े के भागा ले जाएंगे राम आएंगे।
जाऊंगी, भीग जाऊंगी तो फिर अंगना से जाऊंगी। ये कैसी है? राम नहीं दोबारा। अंगना से जाऊंगी ये बंदी है ना तो शायद। हाँ नहीं आता। ये वाला कनेक्शन तो ठीक है ना? ये वाला कनेक्शन तो ठीक है ना? ये वाला कनेक्शन तो ठीक है ना? तो मैं साड़ी पहन ही रही थी तो ये बुआ जी आ गई। फिर मैंने ने जो कपड़े जो गिफ्ट इनका था वो दे दिया। और ये हमारे प्रेस के कपड़े ले जाती है। ये यहाँ की बेटी है, इस वजह से हम इनको बुआ जी बोलते हैं। और अभिमन्यु को आपने देखा, मैं गाने को गलत करके गाती हूँ तो वो सही करता है। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब वो उसे गाने को सही करके मुझे बताता है, ऐसे नहीं मम्मी ऐसे है ये। तो ये मैं बंधनवार बना रही थी गेट पे लगाने के लिए। दीपावली हो या होली हो या नवरात्रे हों, मैं सब त्योहारों पर बंधनवार लगाती हूँ। और इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, जो कि आप 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आप इतनी जल्दी 21 पत्तों का 31 पत्तों का जितना भी आप बनाना चाहें उतना बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद जो फूल तोड़ने थे वो मैंने तोड़ लिए थे सारे। और कुछ पत्ते मैं ऊपर से लेके आई थी और उनको मैंने सीजर से कट कर लिया था बारीक बारीक। जितना भी बारीक आप कर सको उतना बारीक लगाने हो, जितने बारीक उतने ही बारीक कट कर लो। तो ये मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे और उसके बाद मैं रंगोली बना रही थी। और रंगोली रंगों से बनाई जाती है, लेकिन मैं फूलों से ही ज़्यादातर रंगोली बनाती हूँ। और फूलों से भी बना लेती हूँ, वैसे रंगों से भी बना लेती हूँ, लेकिन रंगों वाली में थोड़ा सा टाइम लगता है, फूलों वाली थोड़ी जल्दी बन जाती है। तो आज वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम था तो इसलिए, और फूल बहुत ज़्यादा थे। तो फूल मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने सोचा सारी आज फूलों से ही बनाऊंगी। वैसे कलर भी मैंने मंगाए हुए हैं, कलर भी यहाँ पे रखे हैं, आप देख रहे हो कलर भी रखे हैं। मैंने सोचा था कि एक कलर से बनाऊंगी, लेकिन मैंने कलर से बनाई तो वो फूलों के सामने बहुत फीकी लग रही थी। तो मैंने कलर हटा दिए। मैंने कहा कलर से नहीं बनाती, क्योंकि एक्स्ट्रा फूल मेरे पास बच रहे हैं, तो मैं फूलों से ही बनाऊंगी। तो फूलों से ही एक मैंने सतिया बनाया और नीचे फिर मैंने दीपक भी बनाया। और दीपक तो मैं हर साल ही बनाती हूँ, चाहे कलर से बनाऊँ और चाहे फूलों से बनाऊँ, क्योंकि इसे बनाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं दीपक बनाती हूँ और उसमें फिर दीपक लगाती हूँ तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो मैं ज़रूर ही बनाती हूँ। मंदिर के सामने भी बना देती हूँ कभी कभी, लेकिन मंदिर के सामने वही है, वहाँ को निकलते हैं तो फिर पैर लगने का भी डर रहता है। और यहाँ पे ये बीच में ऐसा होता है कि बीचों बीच रहता है, दोनों साइडों को निकलने की जगह भी होती है। तो ये तो देख के ना इतने खुश हो गए थे, कह रहे थे वाओ क्या बना है। तो जब कोई ऐसे कहता है ना तो हमें ना एक अंदर से और भी खुशी मिलती है। तो आज पूरा दिन ऐसे भागा भाग में बीता, लेकिन पूजा बिल्कुल आराम से तसल्ली से हुई, शाम की भी और सुबह की भी। क्योंकि शाम को भी मैंने पूजा की थी तो पूरा काम फाइनल करके ही की थी। और सुबह भी जो पूजा की थी तो तब भी मैं पूरा काम फाइनल करके ही देवताओं की पूजा करने के लिए गई थी। और घर की भी पूजा मैंने पूरा काम ख़त्म करके ही की थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से पूरा काम ख़त्म किया और उसके बाद कान्हा जी को नहलाया, तब मैंने पूजा की थी। तो पूजा करने के बाद बच्चों के साथ ऊपर आ गए थे हम भी, और देखने के लिए, क्योंकि बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। और वो ही प्रॉब्लम आज हमारे साथ हुई भी। देखो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, जैसे कि बच्चों को हाथ में पैर में कहीं भी कुछ भी लग सकता था। और ये स्काई शॉट जो छोड़ रहा था, ये बॉक्स था पूरा, और वो बॉक्स ना ऐसे छूटते छूटते नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो वो पूरी छत पे फैल गया, और पूरी छत पे इधर उधर स्काई शॉट ऐसे जैसे चारों तरफ छूटने लगे। तो बच्चे इतना डर गए थे बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत डर गई थी। लेकिन अभिमन्यु को खुश करने के लिए थोड़ा सा बस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, और मैंने उसके साथ फुलझड़ियाँ चुड़ाई, उसे खुश किया, उसे समझाया। अब तो फिर भी वो थोड़ा सा खुश है। तो कुछ इस तरह से हमारी दीपावली पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता। लेकिन शाम को बस बच्चों के उससे थोड़ा सा टेंशन हो गई कि बच्चों को कहीं चोट लग जाती तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।